जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय भौतिक के अंतर्गत एंगुलर मोशन को जानेंगे। देखो, एंगुलर मोशन मतलब होता है ना वृत्तीय गति। जैसे वृत्तीय गति उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या है, मौत का कुआं वृत्तीय घूमता रहता है। सीधा उदाहरण देखो तुम लोग को घड़ी का जो कांटा घूमता है वो क्या है, वृत्तीय गति है। हम लोग को दैनिक जीवन में देखा जाए तो जो साइकिल चलाते हैं टायर, ठीक है, चक्का भी वो घूमता है, वो मेरा क्या है, वृत्तीय गति है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है ना, लीनियर गति के जैसा ही मेरा क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन होता है। साथ ही साथ विस्थापन के बाद तुम्हारा हो गया इधर एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। साथ ही साथ तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर में क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी का तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखो लीनियर का मतलब होता है रेखीय गति। ठीक है, लीनियर मोशन हम कह सकते हैं, तो लीनियर मोशन हम कह सकते हैं रेखीय गति हो गया। अब रेखीय गति में क्या होता है, सो ध्यान दो। रेखीय गति में क्या होता है, इसका गति हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है, मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से कोई आदमी अगर यहाँ चलना चाहा, यहाँ से आदमी को यहाँ यदि चलना चाहा तो क्या होता है, ये मेरा लीनियर गति करेगा। ठीक है, अब वही अगर तुलना देखेंगे क्या है मेरा एंगुलर मोशन में मेरा एंगुलर मोशन में क्या है, ये मेरा क्या है, राउंड घूमेगा। यानी कोई केंद्र के रिस्पेक्ट में, यानी ये केंद्र के रिस्पेक्ट में क्या है, ये मेरा घूमेगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देना कि रेखीय गति में क्या होता है कि मान के चलो रेखीय गति में क्या है, ये एक प्रकार का देखो तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी तुम ले लो। ठीक है, जब दूरी है, और हम लोग गति तभी कर सकते हैं, गति हम लोग तभी कहेंगे जब दूरी जो होता है समय के साथ अपना परिवर्तन करता हो। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन करना। मान के चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से चलने में अगर तुमको यहाँ तक जाने में यदि तुमको 10 सेकेंड लगता है, कितना लेता है, 10 सेकेंड लेता है। और दूरी अगर देखा जाए, यदि अगर हम लोग मेरा दूरी जो है मेरा 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। हालांकि ये मेरा छोटा मान ले रहे हैं, तुम किलोमीटर भी ले सकता है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक दूरी हमको कितना है, टोटल 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ मेरे यहाँ जाने में हमको टाइमिंग कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। तो हम लोग जो है इसको गति तभी कर सकते हैं जब जो क्या है, ये समय के साथ होता है अपना स्थान परिवर्तन करता है। समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तभी गति कहेंगे, और समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वो मेरा गति नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विरामावस्था में कहेंगे। तो ये मेरा समय के साथ अगर गति करता है तो वही मेरा क्या हो गया, मेरा मोशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है मोशन में हम लोग देखते हैं कि मान के चलो यहाँ अगर मेरा क्या है, इसको 5 भाग में बांट दें, 1 2 3 4 5 भाग। ठीक है, अब 5 भाग में बांट दिए। अब यहां से लेकर यहां तक चलने में उसको 2 सेकेंड लगा। ठीक है, यहां पर भी क्या लगा, 2 सेकेंड लगा। यहां पर भी तुमको लग रहा है 2 सेकेंड, यहां पर भी लग रहा है तुमको 2 सेकेंड। ठीक है, और यहां पर भी लग रहा है तुमको 2 सेकेंड। समझ में आ गया? अब यदि यहाँ अगर शुरू से अगर कोई आदमी चलता है तो यहाँ अगर 2 सेकेंड चलता है, इसका डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस यदि मान लो यहाँ से यहाँ कितना है, 10 है, यहाँ से यहाँ 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 10 है। समझ में आ गया? अब अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा कि कोई आदमी यहाँ बोलेगा 2 सेकेंड के बाद उसको कितना दूरी तय करेगा, 2 सेकेंड के बाद उसका दूरी कितना तय करेगा, तो यहाँ जब चलेगा यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड अगर है तो यहाँ कितना 10 सेंटीमीटर दूरी जब तय करेगा। अब फिर यही कहता है कि 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 2 सेकेंड यहाँ लिया, फिर 2 सेकेंड यहाँ, यानी कि कितना लिया मेरा 20 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब मान के चलो अब यहाँ जाने के बाद रुक गया। ठीक है, वो रुक गया, और रुक जाने के बाद समय बढ़ गया, समय क्या है, बढ़ गया। अब पूछे जाए कि 10 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा, तो उसमें क्या दूरी काउंट होगा, नहीं ना काउंट होगा। मान के चलो ये रुका हुआ है, ये क्या है, रुका हुआ है। अब रुका हुआ बोलेगा कि नहीं हमको इसका दूरी बताइए,
तो हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमको मोशन तभी कर सकते हैं जब समय के साथ अपना स्थिति चेंज करता हो, यानी स्थान चेंज करता हो। जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट में यहाँ था, यहाँ के बाद यहाँ चला गया, फिर आने के बाद यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ, तब इसका क्या होगा? मोशन जारी। समझ में आ रहा है? तो ये देखो हम लोग कह सकते हैं ये मेरा कैसा गति हो गया? रेखीय गति, मतलब सीधे जा रहा है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली के रूप में देखा जाता है। तो लीनियर गति समझ में आया? लीनियर गति का मतलब तुम एक शब्द में कहा देना है कि किसी भी वस्तु यदि समय के साथ अपना स्थान चेंज करता है, किसी भी वस्तु समय के साथ अपना स्थान क्या करता है? चेंज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, रेखीय गति और ये लीनियर मोशन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या है। अब इसी गति से हम लोग क्या जानते हैं? इसी गति से हम लोग जानते हैं क्या है कि ये मेरा क्या है? ये दूरी मेरा क्या है? दूरी अगर देखा जाए, दूरी तो मेरा सीधा था, दूरी मेरा सीधा था ना। अब मान के चलो दूरी क्या है? यही दूरी को हम इस तरह करके घुमा दें। ठीक है, तो अब दूरी फिर यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसका अलग अलग मान हो जाएगा। तो कह सकते हैं जिसका दूरी, अब ये दूरी के लिए देखो डायरेक्शन फिक्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं ना, इधर गया फिर इधर जाने को इधर आ गया, फिर इधर आ गया, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं ना। तो जब वैसा दूरी, अब ध्यान देना, वैसा दूरी जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो वैसे तय कई दूरी क्या कहलाता है? मेरा ये मेरा क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, वैसे तय गई दूरी हमको क्या कहलाएगा? मेरा एक प्रकार का वेग कहलाएगा। ठीक है, अब वेग में क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग वेग भी कह सकते हैं, फिर चाल कहेंगे। ठीक है, चाल या फिर स्पीड। ठीक है, स्पीड कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड बराबर हो गया मेरा दूरी बटा समय। ठीक है, लेकिन दूरी कैसा होना चाहिए? निश्चित डायरेक्शन में कि अनिश्चित डायरेक्शन में? दूरी अगर मेरा क्या है? सीधे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दूरी होना चाहिए या फिर मुड़ा हुआ दूरी होना चाहिए? जिसका मुड़ा हुआ होना चाहिए, कह सकते हैं उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ है, वैसे दूरी को लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? निश्चित दिशा। दिशा क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब दिशा निश्चित अगर रहेगा तो इसका मान क्या है? बदल जाएगा। ठीक है, अब इसका बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? मेरा विस्थापन कहलाएगा। लेकिन क्या है? ये दिशा निश्चित है? नहीं है ना, तो दिशा निश्चित नहीं है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है वो मेरा क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। और स्पीड को ही क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं। यानी तुम कह सकते हो चाल में क्या होता है? दिशा फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। चाल कभी पूछा जाएगा तो दिशा फिक्स नहीं रहता है। ये चीज समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं क्या है चाल के बाद इसी का दूसरा रूप है, यही कॉन्सेप्ट है, बशर्ते क्या होना चाहिए? सो ध्यान दो। मान के चलो ये पॉइंट यहाँ पे ए है, अब यहाँ गया मेरा पॉइंट बी है, अब यहाँ पॉइंट क्या है? मेरा सी है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ जाने के बाद यहाँ गया। अब मान के चलो यहाँ से तुमको यहाँ पहुंचना है। अब इस जगह पे पहुंचने के लिए हमको दो, एक अगर हम लोग चाल लेते हैं तो चाल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, तो इसका दूरी जो है बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा ना, तो दूरी बढ़ेगा। लेकिन एक आदमी कहता है कि नहीं, हमको दूरी बढ़ाना नहीं है, हमको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना, मतलब शॉर्टकट में चला जाना है। तो शॉर्टकट में जाने के लिए क्या करेगा? उसको तो दिशा चेंज नहीं करना पड़ेगा। शॉर्टकट में जाने का मतलब क्या है? मतलब सीधे। ठीक है, आप सीधे जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तभी ना सीधे जाएंगे। आप इस कंडीशन में देखो सीधे जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा तो चेंज नहीं ना हो रहा है। तो जब इस तरह का कभी भी कंडीशन आ जाए कि जिसका डायरेक्शन फिक्स है, एकदम सीधे जाना है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या है? चाल के जगह पे इसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हिंदी हम लोग बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का लिख सकते हैं
वेग बराबर क्या हो गया, यहां पर लिखेंगे दूरी बटा क्या लिखेंगे, समय। लेकिन ये अंतर क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा, दिशा मेरा फिक्स रहेगा कि नहीं, दिशा मेरा फिक्स रहेगा, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा। कि वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। अब यही मेरा क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया दूरी बटा समय, समझ में आ गया। अब इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया समय को टाइम बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हुआ ना वेग हो गया, ये जो दूरी हो गया ना, ये दूरी कौन सा लेगा, ये दूरी लेगा, ये दूरी लेगा, नीचे वाला ना लेगा। तो नीचे वाला दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम क्या हो गया, विस्थापन। और यहां से लेकर यहां तक जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक ही निश्चित डायरेक्शन, इसका नाम हो गया विस्थापन। और विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये समझ में आ गया, ये हो गया क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो गति किया ना इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी भी डिस्टेंस हो गया, भी डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो ही चीज को कॉन्सेप्ट रखना है, चाल और वेग दोनों अलग अलग चीज है। ये मेरा दिशा फिक्स नहीं है और ये मेरा दिशा फिक्स है। और दिशा जो ये जो दूरी हो गया, अब इस दूरी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दूरी की जगह हम लोग लिखेंगे विस्थापन। तो जब भी अगर हम लोग को वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला बताना होगा, हम लोग बताना होगा विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन बटा समय हो गया क्या, वेलोसिटी। तुम्हारा यूनिट सही रहता, लेकिन कब रहता, जब उसमें दिशा तुम बता दिया तब भी सही था, ठीक है। अगर ये दिशा अगर मिटा देंगे ना तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट हो गया, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन तुम ये लिख दिया है दूरी बटा समय है, लेकिन कैसा दूरी, दिशा निश्चित होना चाहिए। तो दिशा निश्चित कौन सा है, यही तो है। इसका मतलब समझ जाइए कि इसी का अगला दूसरा नाम दे दिया गया है विस्थापन। अब विस्थापन हो गया तुम्हारा, विस्थापन हो गया एक शॉर्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान देना कि विस्थापन और दूरी दोनों में अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। अभी देखो चाल और वेलोसिटी दोनों को अलग अलग लगा, नहीं लगा, दोनों सेम है क्या, चाल में क्या है, चाल में दूरी है समय, दूरी है समय। और दूरी कैसा दूरी होना चाहिए, दूरी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, समझने के लिए टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। और ये जो है दूरी है कैसा दूरी है, ये सीधा सीधी एकदम सीधे, ठीक है, वो मेरा क्या है विस्थापन हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस समझ गया ना। अब हम लोग देखते हैं दूरी और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखो दूरी और विस्थापन में क्या है, दूरी का दिशा क्या होना चाहिए, फिक्स रहता है, नहीं फिक्स रहता, लेकिन इसका फिक्स रहता है दिशा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, दूरी हमेशा क्या रहेगा, विस्थापन से छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, दूरी हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, विस्थापन क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ में आ गया। साथ ही साथ क्या रहेगा कि अब बताओ दूरी कभी भी जीरो हो सकता है, दूरी कभी भी जीरो हो सकता है, कभी नहीं दूरी जीरो रहेगा, ठीक है। यानी कि दूरी कभी भी जीरो के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना कि दूरी और विस्थापन हम बता रहे हैं ना। उसके बाद बताओ, अब बताओ हमको विस्थापन, विस्थापन बताओ कभी भी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, मान के चलो यहां जाता और फिर वापस आ जाता, ठीक है, यहां जाता उसके बाद फिर वापस यहीं पे आ जाता, इसका तो शॉर्ट डिस्टेंस तो जीरो हो जाता, लेकिन जो है इसका दूरी जीरो नहीं होता, यानी हम विस्थापन में कह सकते हैं जीरो हो सकता है। साथ ही साथ इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। अब मान के देखो यहां से यहां तुम्हारा 10 मीटर है,
यहाँ से यहाँ गया तुम्हारा यहाँ तक सी तक 10 मीटर, और फिर जब आने लगा ना तो देखो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इधर जब गया 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से यहाँ गया यहाँ पे 10 मीटर, अब फिर वापस आ गया, तो अब वापस आ गया तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, डायरेक्शन चेंज होगा ना। अब डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ नहीं रुका बल्कि कहाँ रुका, यहाँ रुका। तो यहाँ का डिस्टेंस अगर मान के चलो 5 है, कितना डिस्टेंस है 5 है, तो आप बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका विस्थापन 5 ही ना होगा। कुल मिलाकर चला कहाँ था, यहाँ से चला था। अब यहाँ से चला है और गया फिर वापस आ गया, तो यहाँ गया फिर वापस आ गया तो 0 हो। अब 0 के बाद फिर यहाँ आ गया तो यहाँ कितना चला 5, इसका शॉर्ट डिस्टेंस कितना 5 न होगा। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, अंतर यह है कि इसका दिशा चेंज हो गया है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर गया था फिर वापस इधर आ रहा है, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस कंडीशंस में हम लिख सकते हैं कि विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये तुम लोग का था चाल और वेग दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन एक नहीं है। बस एक ही चीज को ध्यान देना, चाल हमेशा जो है उसका दिशा फिक्स नहीं रहता है, कहीं पर भी जा सकता है। जो बच्चा लोग दौड़ता है तो बच्चा लोग दौड़ता है तो क्या करता है, इधर उधर दौड़ते रहता है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, चाल है। लेकिन एक बच्चा ऐसा कभी कभी कोई खेल खेलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर खेत के दिन में हम लोग उदाहरण लेते हैं, बरसात के समय अगर हम लोग को अगर यहाँ जाना है ना, यहाँ पे तो क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, इधर से जाके फिर यहाँ जाएगा ना। लेकिन जब धन कटनी हो जाता है तो क्या हम लोग ऐसे चलते हैं, आरी आरी नहीं चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एकदम शॉर्टकट जाना है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट वाला जो हुआ ना वो क्या है मेरा, वेग है, वेलोसिटी है। आज तो बरसात वाला समय हम लोग आरे आरे जाते हैं कहीं पर भी, तो क्या है मेरा, चाल है। ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या तुम्हारा एक आ गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना ना, एक्सेलरेशन की बात करेगा ना तो एक्सेलरेशन इस पर भी लग सकता है और इस पर भी लग सकता है। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है ना, जब भी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, यानी त्वरण की बात कर रहा है। एक्सेलरेशन को हिंदी बोला जाता है त्वरण। अब त्वरण में कहता क्या है ना, समय के साथ क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होता है, इसका हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, वेग में बात कर रहे हैं। तो समय के साथ क्या है, वेग चेंज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ। यानी समय के साथ अगर वेग परिवर्तन होता है तो समझ जाएंगे कि किस पे बात कर रहा है, त्वरण पे बात कर रहा है, ठीक है। अब वेग परिवर्तन क्या हो गया, सो ध्यान दो। वेग परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान के चलो फाइनल वेलोसिटी इसको v2 लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, v1। ये दोनों वेलोसिटी को इंडिकेशन कर रहा है। ये 1 बता रहा है अलग उसका स्पीड होगा, ठीक है, और 2 बता रहा है इसका स्पीड अलग होगा। जब अंतर के बताने होगा ना तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ, ठीक है। तो ये मेरा त्वरण हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो त्वरण हुआ, ये त्वरण मेरा क्या कहलाया, एक्सेलरेशन है वो मेरा। अगर हम लोग विस्थापन में लगा रहे हैं, सीधा गति चल रहा है, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर लगाएंगे तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मेरा फिक्स नहीं रहता है। समझ में आ गया दोनों। अब ये मेरा क्या था, ये मेरा लीनियर था, लीनियर मोशन, यानी हम लोग सीधे गति के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, हम लोग चलते हैं एंगुलर मोशन में चलते हैं। एंगुलर मतलब आपको वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति में ध्यान देना, वृत्तीय गति में देखो। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, इसको समझ गया ना, ठीक है। अब देखो वृत्तीय गति में क्या करेंगे, ये सब जितना हम लोग
एक एक नंबर जो लिखवा है ना, ये सब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही सब पूछता है कि त्वरण और त्वरण हो गया। आगे हम लोग देखेंगे त्वरण में क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है कि चाल परिवर्तन होता है कि समय परिवर्तन होता है। तो ये चीज जो है आपको पढ़ते पढ़ते तुम लोगों को क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या है, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होता है, जिसका जो हम लोग को है एक वृत्त है, मान के चलो यहाँ कोई वृत्त है, एक केंद्र है ओ, अब यहाँ पे कोई आर है, अब इससे क्या है एक वृत्त खींचे, वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर वृत्त में अगर यहाँ पे अगर कोई यहाँ कोई वस्तु था, मान के चलो ए यहाँ, अब यहाँ चल के यहाँ चला गया, यहाँ चलने के बाद कहाँ आ गया, इस जगह पे गया। अब इस जगह पे चल गया तो हम लोग जानते हैं क्या है, केंद्र से किधर भी खींचे दूरी वो क्या होता है, दोनों बराबर आता है। वृत्त का ही न गुण है कि केंद्र से जितना भी त्रिज्या खींचे वह क्या होता है, बराबर रहता है। तो इसका मान आर तो इसका मान भी आर होगा, समझ में आ गया। अब जब यहाँ पे आर बन रहा है तो यहाँ पे देखो तो एक एंगल बन रहा है। एंगल मतलब देखो जब दो रेखा आपस में एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो वहां पे जो बनने वाला जो एंगल है, मुड़ाव, मुड़ा मतलब जैसे देखो यहाँ से क्या एक प्रकार का मुड़ान हो गया, ये मेरा क्या है एंगल है, जिसको हम लोग क्या करेंगे थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु चला है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। ये मेरा रिलेशन क्या बनता है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पे बताओ कि जब यहां से यहां जब चला, ठीक है, तो ये मेरा थीटा बन गया, थीटा बना। अब यहाँ पे बताना है कि थीटा बराबर हो गया तुम्हारा एल बाय आर। थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या, ये थीटा है ना, ये थीटा बराबर हो गया मेरा एल बाय आर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, एल को हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर क्या है, वेलोसिटी है। तो लीनियर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बटा आर। v मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, ये थीटा को क्या लिखा जाता है, एंगुलर मीटर में लिखेंगे ना, इसको ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा डब्ल्यू उल्टा लिखना है, ठीक है, ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बटा आर, जहां v क्या है, एक लीनियर वेव मोशन के बता रहा है। तो अब यहाँ पे बताओ v बराबर हमको करेंगे, v बराबर तो क्या है, ओमेगा हो जाएगा और इंटू क्या करेंगे, आर। ये समझ में आ गया। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमको क्या बताया, ये रिलेशन बताया, ये मेरा बता रहा है लीनियर वेलोसिटी, और ये दोनों क्या बता रहा है, ये दोनों बता रहा है एंगुलर के बारे में। तो ये ओमेगा हमको क्या बताएगा, ओमेगा हमको क्या बताएगा, एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। और ये मेरा क्या बताएगा, आर मेरा रेडियस को बताएगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछता है ना, ये रिलेशन तुम लोग को पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के ही रिलेशन है, v बराबर ओमेगा आर। यहां समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब इसको हम लोग कैसे जान लेंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसे आया है। देखो अगर यहां से लेकर यहां तक अगर कोई वस्तु के यहां से अगर चल के आता है, तो सबसे पहले बताओ यहां से लेकर यहां तक ये क्या एक प्रकार का वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि है ना। तो यहां से लेकर यहां तक चलता है तो मेरा वृत्त का परिधि होता है। तो यहां से लेकर यदि यहां तक अगर चले, यानी बी यहां तक हो गया तो सी यहां तक है, ए बी सी हो गया, तो सी तक अगर पॉइंट अगर जा रहा है तो ए से लेकर सी तक इसका पता परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर करेंगे का, यहां से चलेगा से लेकर क्या तक, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन कहाँ चल रहा है, यहां से लेकर यहीं तक ना चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या करें, आधा आधा चल रहा है।
तो वृत्त का परिधि हो गया ये, लेकिन ये मेरा आधा ना वृत्त है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए से लेकर कहां तक, सी तक, ए से लेकर सी तक, ए बी सी लिख दो ताकि पता चलेगा यहाँ। ए से लेकर सी तक का मेरा परिधि क्या बोलते हैं, दूरी बोल सकते हो या परिधि बोल सकते हो, ठीक है, परिधि या फिर दूरी। तो क्या हो जाएगा मेरा, पूरा हो गया मेरा 2 पाई आर। अब उसमें से आधा हम 2 से भाग दे देंगे, 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पे 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया, पाई आर हो गया। ये समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, ये मेरा एबीसी हो गया, एक प्रकार का क्या है, परिधि किसका बराबर हो रहा है, एंगुलर डिस्टेंस का बराबर हो रहा है। एक प्रकार का एंगुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो एंगुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो रहा है, परिधि के बराबर हो रहा है, मतलब उसका लंबाई के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको आधा तक ना निकालना है। अब दूसरा टर्म देखते हैं क्या है, इसका हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इसका यहाँ तक पहुंचना है तो शॉर्ट डिस्टेंस कैसे तय करेंगे, यहां से उसको स्टार्ट किए चलना किए। अब हमको क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसमें क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस कैसे होगा, तो बताओ यहाँ हमको पहुंचना है, तो यदि हम यहाँ से जाएंगे तो मेरा शॉर्ट डिस्टेंस होगा नहीं, डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। इसका एक ही उपाय है, यहाँ से यहाँ सीधा चलेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, यही ना है। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ भी आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आर आर यहाँ कह सकते हैं 2r, तो हम कह सकते हैं मेरा तुम्हारा एंगुलर ये क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, विस्थापन। लेकिन ये विस्थापन कैसे कर रहा है, एंगल के साथ कर रहा है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, नहीं आर प्लस आर हो गया 2r, तो हम डबल आर लिखते हैं तो 2r लिखेंगे। तो 2r बराबर क्या होता है, दोनों आर को जोड़ेंगे तो क्या होता है मेरा व्यास, ठीक है। तो व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डायमीटर लिखते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो यानी कि 2r बराबर d हो गया, r बराबर हो गया मेरा d/2। ये भी एक मेरा क्या है, रिलेशन बन गया मेरा डायमीटर और त्रिज्या में, यानी कि रेडियस में। ये समझ में आ गया। तो ये देखो, ये अभी हम लोग जाने क्या, ये मेरा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा एंगुलर डिस्टेंस हो गया, ये मेरा क्या है एंगुलर डिस्टेंस हो गया, और ये मेरा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम लोग का दोनों का रिलेशन भी जान गए, ये दोनों का रिलेशन मेरा यही होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर रिलेशन अगर हो गया, तब इसको न्यूमेरिकल बनाना चाहें तो कैसे बना सकता है। सो देखो, मान के चलो एक मोटरसाइकिल वाला या फिर मौत का कुआं वाला, ठीक है। मौत का कुआं का रेडियस मेरा क्या दिया हुआ है, रेडियस दे दिया है मेरा 10 मीटर, ठीक है। और थीटा दिया हुआ है मेरा क्या, ओमेगा का मान दे दिया है, ओमेगा का मान दिया है मेरा 30, ठीक है। ओमेगा मान दिया है 30, ठीक है, 30 दे दिया है। तो अब हमको क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर पता है ना। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है 30, और आर का भी कितना दिया हुआ है 10। तो देखो ये कितना हो जाएगा 300। अब देखो ओमेगा जो होता है ना, एंगुलर डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ये हो गया रेडियन, ठीक है। अब मीटर के लिए क्या होता है, मीटर। समझ में आ गया है। तो यानी कि एंगुलर हमको क्या बता रहे हैं, एंगुलर हमको वेलोसिटी बता रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या बताएंगे, रेडियन मीटर। ये हो गया क्या यूनिट। तो ये मेरा क्या होगा 300 आया,
300 रेडियन मीटर हो गया मेरा क्या एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो ये तुम्हारा रिलेशन था। तो तुम लोग का सिलेबस में यही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, वही चीज तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है? तो तुम लोग का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये जो हुआ तुम्हारा फॉर्मूला W/R=V, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन। समझ में आया? तो ये तुम लोग का था आज का टॉपिक। अब इसमें जो है क्वेश्चन अगर है तुम लोग पूछो, कुछ अगर क्वेश्चन तुमको डाउट लग रहा है कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको तुम लोग पूछ सकते हो। बताओ। रेडियन का डायरेक्ट उसी का निकल जाएगा। हाँ, रेडियन के क्या हो गया ना, ये जो ओमेगा का तुम लोग जो अस्टेरेडियन तुम लोग यूनिट जब पढ़ा देते ना, उसमें तुमको क्या है ना, तुम्हारा अस्टेरेडियन एक दिया हुआ था यूनिट। ठीक है? तो 7 को तुम्हारा क्या था, मूल था। 7 को तो मेरा का फंडामेंटल यूनिट था ना। अरे होता है पूरक इकाई बोलेंगे। तो पूरक इकाई में 2 ठो था, एक अस्टेरेडियन था, एक कोण था। ठीक है? तो अस्टेरेडियन एंगल को डिनोट करता है। तो यहाँ क्या एक प्रकार का एंगल ही है, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या है रेडियन लगाए। और मीटर जो है ये मेरा क्या है, मीटर में दिखाएगा। तो मीटर ये मेरा वो मीटर हो गया। तो इसका यूनिट का जब भी बताएंगे तो क्या रेडियन मीटर बताएंगे। समझ में आया? और कोई किसी क्वेश्चन? अब इसे देखो, यहाँ त्वरण है, ये तो त्वरण लीनियर के अनुसार निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ वेलोसिटी जब निकाल दिए तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकलेगा? मान के चलो यहाँ जब निकाले वेलोसिटी, अब यहाँ तक पहुंचा, अब उसके अनुसार हो सकता है स्पीड बढ़ा दे, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा ना। अब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर भी 2 वेलोसिटी काम करेगा, एक v2 काम करेगा, v1 काम करेगा। तो यहाँ जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के बाद करेगा तो क्या करेंगे, v2 माइनस v1 कर देंगे। लेकिन निकालना कैसे है, इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, बल्कि एक फॉर्मूला लगाना होगा। एंगुलर की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमको क्या है, इस अनुसार निकालना होगा। क्योंकि ये जो निकला ये मेरे एंगुलर से निकल रहा है। और अभी हम उससे पहले हम बताए थे ये इसका मतलब क्या है, वेग। इसका मतलब क्या है, वेग। तो ये वेग का यहाँ 2 फॉर्मूला निकल रहा है। देखो वेग का यहाँ पर 2 फॉर्मूला निकल रहा है। जैसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वेग बराबर पढ़े थे विस्थापन बटा समय। ठीक है? लेकिन यहाँ पे वेग पढ़ रहे हैं, लेकिन वेग के आगे क्या है, एंगुलर है। इसके लिए क्या पढ़ेंगे, v बराबर हमको ये बताना होगा ओमेगा इंटू आर। ये हो गया सीधा, ये हो गया सीधे चलने वाला, और ये हो गया बहुत के कुआं वाला। घड़ी जो घूमता है एंगुलर घूमता है। समझ में आ गया? घड़ी हमको क्या घूमता है, एंगुलर घूमता है। तो दोनों का रिलेशन समझ में आ गया ना। तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट रखना है कि हम लोग सीधे चलने के लिए वेलोसिटी बोलेगा, उसमें क्या मेन कॉन्सेप्ट है। अगर वही चीज में हम लोग घुमाए, अगर वृत्ताकार गति घूम रहा है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चीज को समझना होगा, दोनों अंतर कर पाओगे तभी उसका न्यूमेरिकल बनेगा। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये चीज तुम लोग को याद रहना चाहिए, साथ ही साथ ये रिलेशन। ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और तुम लोग रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल बताएंगे, न्यूमेरिकल में किस तरह का आएगा, उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है? तो और किसी को डाउट नहीं ना? तो आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सभी को जय हिंद।